हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भाव्या केमिटेक। तो लास्ट टॉपिक हमारा था आयनिक यौगिकों के प्रकार, ये कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या थे। इस सब चीज़ों का हम लोगों ने पीछे अध्ययन किया। अब हम लोग अपने नए टॉपिक में, ये सॉलिड स्टेट का 8वां टॉपिक है, ठोसों के दोष यानी डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो ये क्या होते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग इसका बहुत डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, इससे 2 नंबर के प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। इस कारण से इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होते हैं, चलिए मैं इसको विद एनिमेशन आपको दिखाऊंगा, इसको ध्यान से समझें। तो पहले इसकी बेसिक चीज़ें समझें। क्रिस्टल में जो भी एक क्रिस्टल होता है, पीछे आपने जो देखा हुआ, जो हमने क्रिस्टल बनाए हुए थे, पीछे आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ें, नोट्स ज़रूर बनाएं सभी लोग। तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल में जो डिफेक्ट आते हैं, इन्हीं डिफेक्ट्स को ही हम लोग पढ़ा करते हैं यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो क्रिस्टल बनते हैं, इन क्रिस्टलों को समझना है हम लोगों को। तो इसमें जो डिफेक्ट आते हैं, तो क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था, जो उसकी नेचुरल व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट, कोई भी विचलन आ जाता है, तो उसी को हम लोग उसकी अपूर्णता या दोष कहते हैं। यानी कि किसी भी क्रिस्टल की जो उसकी पूर्ण जो अरेंजमेंट है, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट आता है, कोई भी परिवर्तन होता है, किसी प्रकार का स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, तो इसी को हम उसकी अपूर्णता कहते हैं या दोष कहते हैं। तो यहाँ पर दिया भी है, इसकी डेफिनेशन नोट करके रखें। क्रिस्टल में पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन ठोस की अपूर्णता अथवा दोष कहलाता है। क्रिस्टल में उपस्थित दोष उसके गुणों को परिवर्तित कर सकते हैं या क्रिस्टल को नए गुण भी प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती हैं, यानी जो उसके मूल रूप यानी मूल गुण हैं उसको या तो परिवर्तित कर देगा या उसमें नए गुणों को डाल देगा। तो क्या है, ये कितने प्रकार के हैं, इनको यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल 2 प्रकार से लिखे हैं, एक्चुअली ये 3 प्रकार से होते हैं। चलिए मैं उसको बताता हूँ, तो ध्यान से समझें इसको। तो इसको यहाँ पर मैंने दे के रखा है, आप इसको ध्यान से समझें। ठोसों की अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। तो क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने पीछे भी लिखवाई है, आप नई डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी क्रिस्टल में घटक कण, किसी क्रिस्टल में घटक कण के पूर्ण रूप से नियमित क्रम में कोई भी विचलन अपूर्णता या दोष कहलाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पर पूरा डिटेल में इसको समझें कि क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रिस्टल के दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट। यहाँ पर क्रिस्टल मैंने 3 प्रकार की डिफेक्ट दिखाए हुए हैं। पहला बहुत इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट है जिसको कहते हैं बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला, क्योंकि इसके जो ये शॉर्टकी और फ्रैंकेल दोष हैं, तो आपने पुराने पेपर देखे होंगे या देखिए उनको। सबसे ज़्यादा शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष ही पूछा जाता है, किसी न किसी तरह से इन दोनों दोषों को पूछ लिया जाता है। दूसरा होता है यहाँ पर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, और तीसरा होता है रेखीय दोष, लाइनर डिफेक्ट। अब यहाँ पर जो हमको समझना है ये है पॉइंट डिफेक्ट, जो हमारे सिलेबस का मेन टॉपिक है। पॉइंट डिफेक्ट ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टाइचियोमेट्री डिफेक्ट
और दूसरा होता है नॉन स्टाइचियोमेट्री डिफेक्ट। पहला स्टाइचियोमेट्री और दूसरा है नॉन स्टाइचियोमेट्री। अब पहले हम लोग समझेंगे स्टाइचियोमेट्री डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का मैंने बताया, शॉटकी डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकेल डिफेक्ट। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसी प्रकार जो नॉन स्टाइचियोमेट्री डिफेक्ट होता है ये प्रायः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। दूसरा कौन सा होता है? धातु न्यूनता दोष। तो ये 2 डिफेक्ट हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, जिसमें से हमने बताया कि ये फ्रैंकेल और शॉटकी तो हमको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए हर हालत में, किसी भी कीमत पर। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे हम बात करें तो आप देखोगे जो मिलने वाला है वो है, हम यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं और बढ़ेंगे आगे। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष क्या होते हैं? तो बिंदु दोष हम लोगों को समझना है। यहाँ पर बिंदु दोष क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु पॉइंट डिफेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो एक क्रिस्टलीय पदार्थ, ध्यान से समझें इसको, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श यानी उसकी मूलभूत व्यवस्था है, वो उसकी आदर्श व्यवस्था कहलाती है। आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाती है। तो इसकी ये डेफिनेशन आपको तैयार रखनी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर चूंकि आपने पढ़ा ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो बिंदु दोषों को 3 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। चलिए यहाँ पर 3 प्रकार, हालांकि मैंने पीछे आपको 2 ही प्रकार के बताए हैं। पहला तो बताया हुआ था आपको, मैंने पहला आपको बता के रखा हुआ था स्टाइचियोमेट्री डिफेक्ट और दूसरा बताया था नॉन स्टाइचियोमेट्री डिफेक्ट। तो यहाँ पर एक नया मैंने दोष जोड़ के रखा है, अशुद्धता दोष। इसको भी देखेंगे हम लोग, पीछे मैंने बताया है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो इनको नोट करके रखें आप। सबसे पहले हम लोगों का जो स्टाइचियोमेट्री डिफेक्ट है उसको समझते हैं। स्टाइचियोमेट्री डिफेक्ट मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं, फ्रैंकेल डिफेक्ट और दूसरा मैंने कौन सा बताया? शॉटकी डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट और शॉटकी। तो पहले स्टाइचियोमेट्री पढ़ लेते हैं, क्या होता है ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, उसकी स्टाइचियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। इन्हें ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है, जो 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। तो ये यहाँ पर नई बातें आ रही हैं, इसको जरा ध्यान समझिए। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। रिक्तिका दोष क्या है? यहाँ पर आप देखा, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर ये पार्टिकल लगे हुए हैं, ये कोई सॉलिड है, यहाँ पर ये पार्टिकल है, व्यवस्था है ये अपनी, ये मूलभूत उसकी व्यवस्था है। अब यहाँ पर रिक्तिका दोष कैसे उत्पन्न होता है? तो आप देख रहे हो, इसको हम वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलेंगे इसको हम। तो आप देख रहे हो यहाँ से जब कोई पार्टिकल विलुप्त हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ से कुछ पार्टिकल विलुप्त हो जाते हैं, तो यही हमारा बन जाता है यहाँ पर रिक्त स्थान, वैकेंट स्पेस हमको मिल जाता है। इस कारण से इसको हम बोलते हैं रिक्तिका दोष। तो बच्चों समझ पा रहे होंगे आप लोग रिक्तिका दोष क्या होता है। तो रिक्तिका दोष आप कैसे लिखने वाले हैं? रिक्तिका दोष है क्या, आप कैसे बताएंगे? जब कुछ जालक स्थल
जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। अभी मैंने बताया वहाँ से कुछ परमाणु क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो जब परमाणु विलुप्त हो जाते हैं तो वहाँ पर रिक्तिका तैयार हो जाती है और इसी दोष को हम लोग बोलते हैं रिक्तिका दोष। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देगा। बहुत सीधी सी बात है, ये पदार्थ के घनत्व को कम कर देगा क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल हैं वो गोल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में घनत्व कम हो जाता है। पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। हमेशा ध्यान रखें, जब आप पदार्थ को गर्म कर देंगे तो रिक्तिका दोष उत्पन्न हो सकता है। आगे हम बात करते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या है, चलिए उसको समझते हैं। ये आपका कोई सॉलिड है, आप ऐसे बना के रख लें, ये आपका कोई ठोस है। अब यहाँ पर हुआ क्या, अब आप देख पा रहे हो कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या? अभी तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए देखते हैं कोई परिवर्तन हुआ। ये हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ और पार्टिकल आ गए, कुछ नए पार्टिकल आ गए। यानी ये पहले कुछ ऐसा था कि उसकी मूलभूत अवस्था है और मूलभूत अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। देखें क्या परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ। अब आप इसको समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर कुछ नए पार्टिकल आ जाते हैं और जब नए पार्टिकल आ जाते हैं तो ये बन जाता है अंतराकाशी दोष। क्योंकि पार्टिकल जो भी सॉलिड है, पार्टिकल की जो बीच में जो जगह होती है इंटर पार्टिकल स्पेस, वहाँ पर कुछ नए पार्टिकल आ जाते हैं किसी भी तरह से और ये एक दोष बन जाता है और ऐसी स्थिति में पदार्थ के गुणधर्म भी बदलेंगे। तो ये अंतराकाशी दोष बन गया। तो क्या लिखेंगे आप अंतराकाशी दोष के बारे में, समझें जरा। जब कुछ अवयवी कण क्या हो सकते हैं, ये मैं बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूँ। अणु, परमाणु या आयन, यही हो सकते हैं। अणु, परमाणु या आयन होते हैं। जब कुछ अवयवी कण, परमाणु अथवा अणु अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं, यानी अंतराकाशी जो उसका पार्टिकल के शेष भाग होता है, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया और इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व तो बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें अतिरिक्त पार्टिकल जुड़ गए। तो यह दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ा देता है। ध्यान रखें आप। रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोष नॉन आयनिक ठोसों में दिखाई पड़ता है। तो ये नोट लगा के रखें, अंतराकाशी और रिक्तिका दोष हमेशा नॉन आयनिक, जो आयनिक नहीं होते हैं, उन ठोसों में ही दिखाई देगा आपको। चलिए आगे समझते हैं। इसी में एक महत्वपूर्ण दोष होता है फ्रैंकेल दोष। यही पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रैंकेल दोष और शॉटकी दोष। वो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ के रखे हैं, उनको बताना मेरा काम था इसलिए मैंने बताया। तो यहाँ पर आप फ्रैंकेल दोष को समझे जरा। तो ये कहीं ना कहीं आयनिक ठोसों के बारे में फ्रैंकेल दोष दर्शाता है, यानी ये आयनिक होते हैं। पीछे जो पढ़े आपने रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, वो नॉन आयनिक के लिए होते हैं और फ्रैंकेल दोष और शॉटकी दोष, ध्यान रखें, ये आयनिक के लिए होते हैं बच्चों। तो अब आप समझ पा रहे होंगे। तो फ्रैंकेल दोष को ज़रा ध्यान से रखें। ये एक आपका कोई सॉलिड है, ध्यान से देखें ज़रा, ये आपका कोई एक सॉलिड है। अब आप देख रहे हैं एक सॉलिड है ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि अब आप धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, इस धनायन और ऋणायन से मिलकर के बना है। अब आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा कंप्लीट है धनायन और ऋणायन से। ये अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये अपनी मूलभूत अवस्था में है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जरा देखिए, गौर से देखिएगा इसको। यहाँ से कोई एक धनायन, ये मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है, आप देख पा रहे हो। जब कोई यहाँ से एक धनायन अपने स्थान को, ये देखो बेटा, छोड़कर अंतराकाशी स्थान में पहुँच जाता है, इसको छोड़कर अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थान में पहुँच जाता है, तो ये बन जाता है फ्रैंकेल दोष। तो यहाँ पर देखो ये रिक्तिका तैयार हो गई, अब आप देख पा रहे हो।
तो हर धनायन यहाँ पर 4 ऋणायन से घिरा हुआ है, आप देख पा रहे हो। ये धनायन देखो, ये 2 3 4 4 ऋणायन से घिरा हुआ है। अब आप ये देख सकते हो कोई भी ऋणायन 4 धनायन से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 देख पा रहे हैं। जबकि ये वास्तव में 6 से घिरा होता है, एक इसके पीछे की सतह और एक इसके बाहर की सतह। ये 2 डायमेंशनल है और हम बात किया करते 3 डायमेंशनल की। तो यहाँ पर जो 4 4 है एक्चुअली ये 6 6 है, तो ध्यान रखिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब आप इसको कैसे आप लिखोगे परीक्षाओं में, तो इसके लिखने का तरीका क्या है, चलिए देखिए समझिए। फ्रैंकेल दोष क्या होता है, तो आप फ्रैंकेल दोष के बारे में लिखेंगे, यह दोष, नोट करें, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। लघुतर आयन, लघुतर लघुतर का मतलब होता है छोटे, और वो कौन होंगे, धनायन। लघुतर आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में पहुंच जाता है, यानी जो उसका अंतराकाश होता है, फ्री स्पेस, वहां पहुंच जाता है वो। तो इस प्रकार के जब ऐसा हो तो इस प्रकार के दोष को हम, तो ऐसी स्थिति में दोष उत्पन्न हुआ और इसी दोष को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकेल दोष। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे फ्रैंकेल दोष क्या है। फ्रैंकेल दोष को विस्थापन दोष भी कह सकते हैं हम लोग। आखिर आपसे पूछा जाए फ्रैंकेल दोष क्या है, तो ये एक विस्थापन दोष है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो डिस्प्लेस हो गया था धनायन और वही आपका लघुतर आयन था। यह ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि पहले जितने थे धनायन अभी भी धनायन उतने, सिर्फ स्थान उसका बदल रहा है। तो स्थान बदलने के कारण उसमें दोष तो उत्पन्न हो गया, लेकिन उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों आप समझ सकते हो इस बात को। उन आयनिक पदार्थ द्वारा दिखाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। अब आप जैसे सोडियम क्लोराइड को देखें तो सोडियम का आकार काफ़ी छोटा है और क्लोरीन का आकार काफ़ी बड़ा है। तो इस प्रकार का दोष आपको सोडियम क्लोराइड में देखने में मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, ये ऐसे आयन हैं कि इनमें ये दोष आपको देखने को मिल जाता है। अब आगे हम बात करेंगे शॉटकी दोष की। तो शॉटकी दोष क्या होता है, अब आप यहाँ पर देखें ये पूरा कंपाउंड भी एक आयनिक कंपाउंड है। ऋणायन धनायन, ऋणायन धनायन, ये क्रमशः देखो ऋणायन धनायन, ये इसी से मिलकर के बना है। वही चीज़ है जो पीछे मैंने बताई। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, ये इसकी मूलभूत अवस्था है, कोई परिवर्तन अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन हुआ क्या, चलिए दोष जब इसमें उत्पन्न होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो हुआ क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं धनायन गोल हो गया, वहाँ पर विस्थापित हुआ था और यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी धनायन निकल जाता है। फिर से देख सकते हैं यहाँ पर ये हाईलाइट है, ये धनायन बिल्कुल गोल हो गया। और जब यहाँ से ये गोल हो गया तो अब इसके साथ क्या हुआ उसको भी देखें जरा। जब ये गोल होगा तो इसके साथ एक ऋणायन भी गोल हो गया। फिर से आप देखें धनायन, जब ये शॉटकी दोष उत्पन्न होगा ये धनायन गोल होता है, और धनायन जब गोल हुआ तो उसके साथ में ऋणायन भी गोल हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो तो इसका ये उदासीन तो रहेगा, उदासीनता में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जितने धनायन गोल हुए उतने ही ऋणायन गोल हुए। लेकिन यहाँ पर घनत्व में परिवर्तन आ जाता है। किसमें परिवर्तन हुआ, घनत्व में परिवर्तन आता है। क्यों परिवर्तन आया, क्योंकि यहाँ से धनायन और ऋणायन गोल हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए एक धनायन यहाँ से गोल हुआ, अब ये धनायन गोल हुआ तो ऋणायन भी गोल हो गया। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। तो गोल हो जाता है ऐसी स्थिति में, अब आप समझ सकते हो। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, तो शॉटकी दोष क्या है, यह आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। रिक्तिका दोष है, मैंने पहले बताया, इसी कारण से उसको पढ़ाया था मैंने। विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन में कोई परिवर्तन
मतलब उसकी उदासीनता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जितने धनायन गोल होते हैं उतने ही ऋणायन भी गोल हो जाते हैं, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके साथ शॉटकी दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धन आयन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। ध्यान रखने की बात है, जिनमें लगभग समान आकार के होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए NaCl है, KCl है, CSCl है और AgBr है। अब आपको याद क्या रखना है, ध्यान देने की, ये पेपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड फ्रैंकेल दोष और शॉटकी दोष दोनों दर्शाता है। ऐसा कौन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा ठोस है या आयनिक ठोस है जो फ्रैंकेल दोष और शॉटकी दोष दोनों दर्शाता है? तो आपको पता होना चाहिए AgBr। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अशुद्धता दोष की। तो अशुद्धता दोष क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कंपाउंड बना है, सोडियम क्लोराइड का लिया है। अब आप देख रहे हो, अब यहाँ पर जब सोडियम कंपाउंड से एक सोडियम आयन निकल जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा धन आयन ग्रहण कर लेता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रोंशियम आयन ग्रहण करके रखा हुआ है, देख पा रहे हो आप। तो सोडियम आयन यहाँ से निकल गया था और स्ट्रोंशियम आयन आ गया। अब अंतर है क्या, सोडियम आयन में होता है 1+ चार्ज और स्ट्रोंशियम आयन में होता है 2+ चार्ज। अब उदासीनता बनाए रखने के लिए एक सोडियम आयन और गोल हो गया, तो एक की जगह तो इसने भर दी, लेकिन उदासीन तो है ये, धनायन और ऋणायन बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन ये स्थान खाली हो जाता है और इसी दोष को हम बोल देते हैं अशुद्धता दोष। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तब आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। क्योंकि धनायन और ऋणायन बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन स्ट्रोंशियम आयन के पास 2+ चार्ज होते हैं। अगर यहाँ का सोडियम आयन बाहर नहीं निकलता तो यहाँ पर प्लस चार्ज की संख्या बराबर हो जाती है और आपका उदासीनता ये ठोस खो देता। तो उदासीनता न खोए इसके लिए एक सोडियम आयन और गोल हो गया, लेकिन ये स्थान खाली हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर घनत्व में परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा, अब आप समझ सकते हो। तो जब कोई भी पार्टिकल गोल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में घनत्व में कमी आ जाती है। अब आप समझ सकते हो इस बात को। चलिए, यदि अल्प मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड युक्त गलित को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो सोडियम आयन के कुछ स्थान स्ट्रोंशियम आयन द्वारा घेर लिए जाते हैं। प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन 2 सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करता है। पीछे मैंने बताया, यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है, और इस प्रकार उत्पन्न धन आयन रिक्तिकाओं की संख्या स्ट्रोंशियम आयनों की संख्या के बराबर हो जाती है। तो अब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टाइचियोमेट्री दोष। तो नॉन स्टाइचियोमेट्री दोष क्या है, ये पीछे आपने पढ़ा, अभी मैंने बताया आपको। तो नॉन स्टाइचियोमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा भी। धातु अधिक के दोष और नंबर 2 होता है धातु न्यूनता दोष। तो क्या होता है, यहाँ पर इस बात को हमको समझना है। तो इसको मैं एक नए ढंग से आपको बताने वाला हूँ, इसकी थ्योरी क्या होगी। यहाँ पर आप पहले इस डायग्राम को बना के रख लें आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक कोई मैंने आयनिक कंपाउंड लेके रखा है, आयनिक ठोस लेके रखा है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर एक ऋण आयन गोल हो जाता है, और ऋण आयन गोल जब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में रिक्तिका दोष तो होगा, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन एक छोड़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋणायन, कोई भी एक ऋणायन यहाँ से निकला और इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ गया, तो उदासीनता तो बनी रही, लेकिन वो जगह रिक्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो इसको हम लोग नए ढंग से पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे।
तो यहाँ पर मैंने बताया आपको, चलिए इसको समझते हैं। तो नॉन स्टैच्यूमेट्री दोष, ये अभी दो प्रकार के मैंने बताया, धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य दोष क्या है, इस बात को समझना है। तो ये वही डायग्राम है जो मैंने पीछे आपको दिखाया हुआ था, सेम वही डायग्राम है, कोई अंतर नहीं है। तो आप इसको बना के रख सकते हैं ऐसे, ये है धन आयन, ये है ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ये है ऋण आयन, धन आयन। अब आप देख पा रहे हो, यहाँ से इस जगह से एक ऋण आयन गोल हो जाता है, और जब ये गोल हो जाता है लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। इस बात को आप भली भांति ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन रहता है जिसके कारण ये उदासीन बना रहता है। तो हमेशा ध्यान रखें, ये जो धातु आधिक्य दोष है, धातु आधिक्य दोष है आपका, इस बात को बहुत अच्छे से समझें। यह दोष तब उत्पन्न होता है, हमेशा ध्यान रखें, यह दोष जब उत्पन्न होता है जब एक ऋण आयन अपनी जालक स्थिति यानी लैटिस साइट में अनुपस्थित होकर, यानी गोल होकर, एक छिद्र यानी होल का निर्माण करता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। तो यहाँ पर एक होल का निर्माण होगा, इस स्थान पर आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं ना, वेरी गुड। इस जगह पर एक होल तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसके कारण उदासीनता बनी रहेगी। तो इसको आपको नोट करना है। और ये आपको क्षारकीय हैलाइड दिखाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ऐसे जो भी हैलाइड्स हैं इस प्रकार का दोष आपको दिखाने वाले होते हैं। क्षारकीय हैलाइड जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में, सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं, क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं, जिसके कारण क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह में वितरित हो जाते हैं और सोडियम परमाणु से जुड़कर सोडियम क्लोराइड देते हैं। ऐसा सोडियम आयन बनने के लिए सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है। निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्याशित यानी ग्रहण कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम आयन का आधिक्य हो जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी इलेक्ट्रॉनिक या ऋणायनिक रिक्तिकाओं को एफ केंद्र कहते हैं। पेपर में पूछ लेता है बेटा एफ केंद्र क्या होता है, तो आपको लिखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी आयनिक रिक्तिकाओं को एफ केंद्र कहते हैं। और एफ केंद्र जो शब्द आया, ये जो एफ केंद्र आया है ये रंग से है, ये जर्मन भाषा के हम फार्बेन जेटर से लिया है हमने। तो ये जो एफ शब्द आया है, एफ सेंटर जिसको हम कहते हैं या एफ केंद्र कहते हैं, ये कहाँ से आया है, फार्बेन जेटर। इसको याद रखिए, एक जर्मन शब्द है। तो ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। कैसा रंग प्रदान करते हैं, पीला रंग प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पीला रंग प्रदान करते हैं। यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्सर्जित होने के परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं। इसी प्रकार लिथियम का आधिक्य लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल को बैंगनी अर्थात या लाइलैक बनाता है। क्या बनाता है, बैंगनी बनाता है या लाइलैक बना देता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बेटा। अच्छा चलिए आगे समझते हैं इसको। तो ये आपको याद कर लेने हैं कलर। सोडियम क्लोराइड में सोडियम के अधिक के कारण क्रिस्टल पीला पड़ जाता है। पोटेशियम क्लोराइड
पोटेशियम के अधिक के कारण ये बैगनी या लाइलैक हो जाता है। लिथियम क्लोराइड में लिथियम के अधिक के कारण ये गुलाबी रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं आपको, इसको तैयार रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना है आपको। एफ केंद्रों यानी एफ सेंटर की संख्या जितनी अधिक होगी, रंग की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होता है। हमेशा ध्यान रखें, एफ सेंटर जितने ज़्यादा होंगे, कलर की जो तीव्रता होगी यानी डार्कनेस ऑफ कलर उतनी ही ज़्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखें। तो इस प्रकार से क्रिस्टल में प्राप्त दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप तैयार रखें। इसके बाद धातु न्यूनता दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पेपर में ज़्यादा मैंने अभी तक नहीं देखा है, फिर भी नोट करके रख लें। कई ऐसे भी ठोस हैं जिन्हें नॉन या स्टैच्योमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है, एवं इसमें स्टैच्योमेट्री रेशियो की तुलना में धातु की मात्रा कम हो जाती है। तो इसमें धातु की मात्रा जब कम हो जाती है तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग विद्युतीय गुण के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।